प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका चौथा बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है कि मुबारक है वो हैं जिनकी बदकारियाँ मुआफ़ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक है वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद मासूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि इब्राहिम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे ना मख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद ना मख्तून होने के ईमान लाते और उसके लिए भी रास्तबाजी मासूब की जाए। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आइए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीज़ों, बदकारियाँ मुआफ़ हुई। ज़बूर 32 उसकी पहली 2 आयत का ये बात बताता है कि मुक़द्दस दाऊद बादशाह और मुक़द्दस पौलुस रसूल दोनों ने यह समझा कि किसी शख्स के ईमान के रास्तबाजी ईमान होने में यह बात शामिल है कि उसके गुनाह मुआफ़ हो गए हैं और खुदा के साथ उसका तलक बहाल हो चुका है। आप आयत नंबर 5 देख सकते हैं इसी बाब की। 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 19वीं और 21वीं आयत। अजीज़ों, ये एक नेमत है जो खुदा के रहम पर मबनी है और जो सलीब पर मसीह खुदावंद की मौत के वसीले से मुमकिन हुई। आयत नंबर 5 और 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 19वीं और 21वीं आयत। अजीज़ों, हमें आज सुबह इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या नसीहत करता है। आए अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के सामने रखें ताकि मेरे और आपके गुनाह बख्शे जाएं। हम तौबा के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों को उसकी सलीब की नज़र करें ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी बहाल हो जाए, आज़ाद हो जाए, ताकि मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से जाते रहे। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। हम मसीह के जलाल में, उसकी कुदरत में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल में खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो तू बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्श जाए कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां जो तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। इस वक्त तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और तेरी बरकत तेरे लोगों पर बरसना शुरू। तेरा रहम, तेरा करम तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। ऐ खुदावंद, तू बहाल कर दे, तू आज़ाद कर दे। तेरा रहम, तेरी कुदरत
तेरे फजल को तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। कदूस खुदावंद, तू ही रहीम खुदा, तू सब पर रहम कर। तेरी कुदरत, तेरा फजल, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। मैं उन नौजवान बेटों बेटियों की बहाली के लिए दुआ करता हूँ, उन पर रहम कर। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी कुदरत उन पर ठहर जाए। इस वक्त जितने खानदान हर रोज हर सुबह तेरे सामने झुकते हैं, मैं इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, इन्हें बरकत दे, और तेरे करम को, तेरे रहम को इनके लिए मांगता हूँ। तेरा आसमान तेरे प्यारों के लिए खुल जाए, इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। खुदावंद तू रहम कर और बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद कलीसिया पाकिस्तान की बहाली सलामती की दुआ करता हूँ। आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, पासबानों के लिए दुआ करते हैं। पासबानों पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बरकत दे। इनमें यूनिटी, प्यार, मोहब्बत को पैदा कर, ताकि ये मुत्तफिक होकर तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे, और तेरे नाम की शुक्रगुजारी यूं ही दिलो जान से करते रहे। तेरा करम, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए मांगते, तेरा शुक्र। हम इस दिन के लिए शुक्रगुजार, गुजरी हुई रात के लिए तेरा शुक्र अदा करते कि आपने हमें हर परेशानी से, हर मुश्किल से बचाया। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। मैं बीमारों, दुखियों, रोगियों, लाचारों, बेघरों, बेसहारा, बेऔलादों के लिए दुआ करता हूँ। करम कर, मुल्क पाकिस्तान की बहाली सलामती की दुआ करते, तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगते हैं। तू बड़ा फजल कर, बड़ा रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा रहम मांगते हैं। पूरी दुनिया की बहाली, इजराइल, यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करते हैं। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगते हैं। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरफ हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे, आप सबका निगहबान हो। आमीन।